नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे बिहार चुनाव की। कल 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके बाद 14 तारीख को नतीजे आने हैं। एक तरह से चुनाव प्रक्रिया अपने समापन की तरफ पहुंच रही है और उसी के साथ तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के आकलन, तमाम तरह के असेसमेंट सामने आ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए और ये आरोप गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये सारे लोग लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वोट चोरी पर कैसे वो वोट चोरी को खास तौर पे बात कर रहे हैं ये लोग और इस ताकीद भी कर रहे हैं जनता की कि वो वोट चोरी रोके। दूसरी तरफ एनडीए में कुछ चीजें सामने आ रही। आज विज्ञापन आया जदयू का जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के बराबर उस विज्ञापन में खड़े हुए हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जदयू के विज्ञापन में एनडीए सरकार की बात कही गई। नहीं तो उनके सोशल मीडिया, उनके ऑफिस पर जो होर्डिंग और जो क्रिएटिव्स आते थे उनमें नीतीश सरकार की ही बात की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी नीतीश कुमार की आदमकद फोटो दिखाई देने लगी। तो ये सब चीजें भी समझेंगे कि क्या है। इसके अलावा जिस इलाके में चुनाव है, अगर आप देखें चंपारण की 21 सीटें हैं और अपर मिथिला कहें या जो भी सीतामढ़ी से लेकर के और सुपौल तक, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, इस इलाके में चुनाव है। 24 सीटें हैं। सीमांचल की 24 सीटें हैं। फिर अंग आ जाए तो वहां पर 16 सीटें हैं और उसके बाद फिर आप आए तो शाहाबाद और मगध, उस इलाके में एक बड़ा चंक है सीटों का और वो इलाका ऐसा है जहां पर पिछली बार महागठबंधन की बढ़त रही थी। हालांकि ये सारे इलाके, चाहे आप चंपारण की बात करें या मिथिला, अपर मिथिला की बात करें, अंग की बात करें या सीमांचल, पिछली बार इन सब जगहों पर एनडीए ही बढ़त, जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए था और ये कहा जाए कि इन इलाकों की वजह से ही एनडीए की सरकार बनी तो गलत नहीं माना जाएगा। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस चरण में क्या होने जा रहा है, क्या संकेत हैं, उनके क्या मायने हैं। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी का आना, तेजस्वी की एक आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सबको कैसे देखा जाना चाहिए। तो और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक, बिहार के जबरदस्त जानकार, बिहार की नब्ज समझने वाले सतीश के सिंह साहब। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो सतीश जी कल वोट पड़ने हैं, 122 सीटें बची हैं, पहले का बहुत सारा विश्लेषण हो चुका है। अब आप किस तरह से चुनाव को देखते हैं? राजेंद्र जी, इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि वाकई जैसे विश्व युद्ध होता है, मैं वो जो हुआ उसमें फिर विभीषिका या किसी को, दुश्मन को किसी तरह से खत्म कर दे और उसके लिए कोई उसमें मतलब पाबंदी ना हो, कोई बंदिश ना हो, इस तरह से लड़ी जा रही, बिल्कुल उस तरह से लड़ी जा रही। ये हम गलती कर सकते हैं, कोई अगर एक लहर अंदर 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 चल रही हो तो हमारे बलबूते से शायद बाहर है उसको पकड़ना। और ये बिहार में और भी दिक्कत होती है जहां पर गरीबों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या और पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 10-15 ही परसेंट, 15% लोग हैं जिनको आप अगड़ा या कुछ कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, जो भी है। तो पिछड़े वर्ग में जो साइलेंट लोग होता है उसकी बातों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इस प्रकार से एक दो चीजें तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी जदोजहद की जा रही है। अब खुद देश के गृह मंत्री वहीं जाके बैठिए गए हैं पटना में। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि भाई इतना क्या जरूरत है कि आप
देश के गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के पटना में बैठ जाए, आते जाते आते आने जाने का तो सिलसिला पहले देखते वो थे। दरअसल वो 17 तारीख से अब तक सिर्फ दिवाली के 2 दिन और छठ के 2 दिन, बाकी सारे दिन पटना में ही रहे हैं वो। तो पटना में तो इसलिए ना मैं कह रहा हूं कि किस स्तर पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी से अंदाजा लगता है। और जब हम लोग आज बात कर रहे थे, तो आज दिन में जो तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किया गया, कोशिश तो उन्होंने एक प्रकार से चुनाव प्रचार की ही की, लेकिन जो आरोप लगाए वो वाकई आरोप में दम लगता है। दम लगता है प्रथम दृष्टया कि भाई 208 पुलिस की कंपनियां आई हैं बाहर से, तमाम बीजेपी शासित राज्यों से। पुलिस की कंपनियां, उनका ये आरोप 208 243 सभा क्षेत्रों के लिए 208 आई। तो उनका ये सवाल था उसमें कि भाई विपक्ष के शासन वाले ये जो झारखंड बंगाल से तो आपने कुछ नहीं मंगवाया, आप उत्तराखंड उधर नॉर्थ ईस्ट और हरियाणा उत्तर प्रदेश और बगैर सब जगह से मंगा रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये एक गंभीर आरोप है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आपको इतना लगता है दिक्कत, तो सब जगह से मंगाते, वो नहीं। नहीं, दूसरा, इसमें सवाल ये भी है सतीश जी कि सीआरपी और बीएसएफ या आईटीबीपी पर्याप्त संख्या में वो लोग हैं, उनको लगाया जा सकता था, उनसे भी चुनाव कराया जा सकता था। तो ये आरोप है। देखिए, इस आरोपों का इस दो पक्ष में, दो तरीके से इसका मतलब व्याख्या हो सकती है। एक तो ये होता है कि विपक्षी कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह के अभी संशय और आरोपों के बादल पूरा चुनावी प्रक्रिया पर है, तो उसमें एक लोगों को सचेत करना, एक कि कोई और ज्यादा गड़बड़ी न कर पाए। दूसरा, ये तो जो सत्ता पक्ष है वो तो यही कहेगी कि हार मान ली है। आप समझ रहे हैं? ये तो कारण ढूंढ रहे हैं। ये दो ढंग से हो सकता है। लेकिन जो अभी पर्चियां मिली और जो स्ट्रांग रूम में बिजली कटने की बात आई, ये सब तो सामने है और इस पे तो कुछ कार्रवाई भी पहली बार देख रहा हूं कि हो रहा है। बहुत दिनों के बाद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की। तो आप इस कदर से मतलब ये लोग जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्तैद हैं, मुस्तैद हैं। और एक प्रकार से ये भी कहा जा रहा है, उसमें मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना वो तो ये भी है कि नौकरशाहों को, पुलिस कंपनियों को, जोनल अफसरों को अ, मतलब प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप है उनके, ये आरोप लग रहे हैं। तो इसी से मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा क्या ऐसी बात है कि इतना ज्यादा करने की आवश्यकता है ना? या तो भाजपा को लगता हो कि बहुत स्थितियां प्रतिकूल हैं, या फिर वो तो असाधारण अचीव करने के चक्कर में रहते हैं, नहीं, यहाँ असाधारण। एक एक बात और है सतीश जी कि चूंकि सरकार तो उन्हीं की है बिहार में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता विपक्ष की सरकार हो कि भाई लोकल पुलिस कुछ इस तरह से बिहेव करेगी जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे, इस तरह की आशंका हो। तो सरकार तो उन्हीं की है। हाँ, तो उनकी क्या है, उनकी तो देखिए परत पर परत है ना इस चुनाव में। तो वो उन्हीं की सरकार है कि वो तो एनडीए की सरकार है, तो नीतीश जी। जी की सरकार है। अब दोनों सब एक हैं, नहीं है, क्या है, ये तो ये व्याख्या का विषय है। तरह तरह की खबरें हम लोगों ने भी सुना है, जानकारियां मिली हैं, और कुछ प्रमाण भी देखे कि आपने ही अभी कहा कि अखबारों में आज दोनों के बराबर कद की तस्वीरें छाप दी गई। जी। तो भाई दोनों का मिलके कोई रोड शो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं प्रधानमंत्री के लेवल से नीतीश जी का नाम घोषित किया गया? नहीं किया गया। ये तो अब सच्चाई है, अब कहाँ कुछ इसमें है। तो ये उसमें कहना कि एकदम बिल्कुल सब एक ही मत के हैं, एक ही चीज के हैं, ये थोड़ा पचता नहीं। कहेंगे वो एनडीए सरकार, जनता लड़ रही है, ये है, वो है, लेकिन वो वो दिखता नहीं है पूरी तरह से। तो जी। इसीलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई बहुत अ, गंभीर है। मतलब लड़ाई बहुत कट थ्रोट है, सीट टू सीट है। ये तो साफ-साफ नज़र आ रहा है ना?
हम तमाम सुन रहे हैं कि नीतीश जी को महिला का वोट और ये वो सब कि नीतीश जी बहुत पीछे से आगे आ गए, सब आ गए। आगे आ गए होंगे, हो सकता है जो पहली बार थी पिछले बार उससे आगे आ गए होंगे, लेकिन कितना आगे आए ये भी तो सवाल है कि कितना आए आप आए हैं और आप आए हैं कितना, एकदम ड्राइवर सीट में रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो है इसमें, तो कहीं दो राय नहीं है कि कुछ ना कुछ अ, मतलब झोल है इसमें। और ये भी हम लोगों ने सुना, अब इससे भी इनकार नहीं होता है कि भाई जो विपक्षियों ने जिस तरह से नीतीश जी को लगभग लगभग बचा के रखा हमले से, ये तो हम कह सकते हैं लगभग लगभग, कुछ तो कहना नहीं, ही बचा पड़ता है। के क्या, तारीफ की। प्रियंका गांधी ने तो परसों की अपनी सभा में कहा कि नीतीश जी बिहार के अपने हैं। हाँ, अच्छा, ये भी कह दिया, हमको नहीं ये मालूम शब्द था। इस्तेमाल किया। हाँ, तो ये सब रास्ते खुले हुए हैं और लगता तो यही है, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। देखना होगा कि क्या आता है। अब देखिए बीजेपी से गलती तो हुई है कि अगर वो लेजिस्लेचर पार्टी पे ले जाना चाहते थे, जो कि लगता अभी भी है कि उधर ही ले जाएंगे या कहाँ ले जाएंगे, वो लेजिस्लेचर पार्टी तो कहने के लिए होता है, हम्म। कहने के लिए होता है। वो सिर्फ 101 ही सीट बंटवारे में ले पाए। अगर वो 120-25 ले आते और रखते अपने पास, तब कुछ माजरा अलग होता, है कि नहीं? लेकिन हम्म। बाकी अगर साथियों को सीटें बढ़ाई गई, जैसे चिराग पासवान वगैरह, उनकी सीटें बहुत बढ़ाई गई। जी। ये सब की स्थिति पर निर्भर करेगा कि आखिर चुनाव के नतीजों के बाद क्या होना है, क्या होगा। ये महत्वपूर्ण विषय है। और जिस प्रकार से संवादहीनता और क्या कहते हैं समन्वय बीजेपी और जेडीयू के बीच नहीं दिखा, अधिकांशतः अधिकांशतः नहीं दिखा, या कुछ जी। एक भाग है जेडीयू में उनका समन्वय भाजपा से दिखा। ये अगर वो स्ट्रेटजी का पार्ट था कि भाई नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से न हो, तब तो चलिए सुपर कामयाब माना जाएगा। लेकिन लाख टके का प्रश्न तो यही है ना कि मान लेते हैं कि एनडीए जीत गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश को मुख्यमंत्री मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानती। और आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी तारीफ करती है, इसका क्या संकेत माना जाए? इसका तो कुछ संकेत कुछ दूसरा ही हो जाएगा। ये तो संकेत दूसरा ही होगा। तो ये हम्म। एक भारतीय जनता पार्टी, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, हालांकि आजकल तो पॉलिटिकल पंडित के बारे कहना भी अपने आप को या सोचना भी लगता है जैसे गुनाह हो गया है, बहुत गड़बड़ है। तो बहुत मतलब इस ढंग से चीजें हैं, क्या कहा जाए, ये बड़ा, मैं समझता हूं कि जो फायर वर्क्स पटाखे फूटने वो फूटने ही हैं चुनाव के बाद। रिजल्ट आने के बाद असली पटाखा फूटेगा। ये मेरे मन में एकदम बैठ गया है कि ये पटाखा फूटना है और ये चुनाव नतीजों के बाद फूटेगा। ये पक्की बात है, मेरे दिमाग में ये बात आती है। जी। एक एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि कल संघ प्रमुख ने, अब ये देखिए कि चुनाव कहाँ कहाँ है। मिथिला का इलाका, अपर मिथिला, वहां भी मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में है। और फिर सीमांचल तो है ही, जहां पर जो उन जिलों में पूर्णिया में 36%, अररिया में 42%, कटिहार में 45% और किशनगंज में 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके अलावा भागलपुर, वो भी इंपॉर्टेंट जगह है। उससे पहले संघ प्रमुख का गुड मुसलमान बैड मुसलमान वाला बयान आ जाता है। इसको क्या बिहार को लेकर के कोई इसके पीछे सोच है, और ये किस तरह से प्रभावित कर सकता है? पता नहीं संघ प्रमुख क्या बयान देते हैं, क्या मकसद होता है, उस पर तो हम नहीं जा रहे हैं, उतना हमारे समझ में नहीं है। ठीक है, मुसलमानों की महिलाओं को भी 10,000 रुपया मिला होगा, वो एक कारण थोड़ा बहुत इधर उधर वोट देने का हो सकता है नीतीश जी को। जी। बाकी भाजपा को अगर इस बार मुसलमान ने वोट दे दिया, तब तो समझिए कि ये सातवां आश्चर्य हो जाएगा बिहार में। ये है, अगर उन्होंने उस ढंग से वो बयान दिया है तो। मुसलमान
मतलब क्या है, अगर आप योगी जी वहां आ रहे हैं बटो कटो और इस तरह के नारे लगा रहे हैं, हम्म। तो अब तरह तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो क्या इस बार तो लगता है जैसे मुसलमानों को ढकेल के महागठबंधन की तरफ कर दिया गया जी। है। इस बार तो ओवैसी का भी जोर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें मुझे शक है ना? और हम्म। हालांकि नीतीश कुमार तो अपने तमाम भाषणों में जो एक ही प्रकार का भाषण रहा है, मैंने 10 सुने होंगे, तो वो तो मुसलमानों के लिए अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन उधर योगी आ जाते हैं, उधर गिरिराज जी दे देते हैं बयान, तरह तरह के नमक हराम क्या क्या बोल देते हैं। शायद हम्म। नमक हराम जिसको बोलते हैं उसको बैड मुसलमान बोल समझा जाए, व्हाटएवर। हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कल राजीव प्रताप रूडी एक चैनल पे थे हमारे साथ। जी। तो राजीव प्रताप रूडी से पूछा गया कि क्या योगी जी का जो यहाँ आना हुआ, जो जो वो कहते हैं, उसका आप समर्थन करते हैं? तो रूडी ने क्या कहा, बहुत बहुत मार्के की बात है। मैं था उसमें, रूडी ने यही कहा कि बिहार की समाज जो है जाति का है। मुझे पहले भाजपा नेता कहा जाता था, अब हमको पता लगा कि हम राजपूत ही नेता है। तो अब इससे आप क्या अर्थ लगाते हैं? बिहार में ये बटो करो और इस प्रकार की चीजें अगर, तो यही कहा जाएगा ना। तो हम्म। जो राजीव प्रताप रूडी लोकल है वहां के, 6-7 बार जीत चुके हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आनी शुरू हुई। हाँ, बीच बीच में में कट गई। फोन आ रहा है, फोन आ रहा जी। है। जी। जी। तो ये है स्थिति कि भाई जिस प्रकार से वो बिहार में उत्तर प्रदेश का टेम्पलेट नहीं चलता है, ये बात अभी तक तो नहीं चल रहा है, और हम्म। कुछ चलेगा भी तो उसका एक लिमिटेशन है, ये सब जानते हैं। नहीं तो नीतीश की क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को? आज तो कटआउट का साइज भी बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा? जी। या, है ना? और महागठबंधन अगर जीतेगी तो वो पिछड़े जातियों के गोलबंदी से ही जीतेगी, जिसमें मुसलमानों का तड़का होगा, अगर जीतती हम्म। हम्म। है कि नहीं? और अगर मान लीजिए कि एनडीए जीतती है तो वो नीतीश जी की वजह से जीतती है, जो कि जात गणना और आदि आदि के सामाजिक न्याय, ये सब को प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशलिज्म को मतलब का उनको माना जाएगा कि वो है। जी। तो इसलिए ये तो आप समझ लीजिए, बीच में अगर इतना ही था, इस चुनाव में तो असाधारण चीजें हुई है ना। एसआईआर हुआ, वोट घटा, वोट घटा। जी। दूसरा, है कि नहीं? दूसरा कि आप 10-10 हजार रुपए देने पड़े आपको, दिया आपने, इस नाम पर उस नाम पर, चुनाव के वोटिंग के दिन तक आ रहे हैं, तो उनको हम्म। पता है कि जमीन की स्थिति क्या है ना? तो ये असाधारण चुनाव तो हुआ है, इसमें से कहीं दो राय नहीं। और जिस प्रकार से 75 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग हो गई, ये हम्म। क्यों हुआ? ये भी देखने लायक ये है कि ये नहीं? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल दो फैक्टर्स पर बात हो रही है। एक महिला फैक्टर, मतलब नए तरह से हम वाई की बात करें कि महिला एंड यूथ, इसमें से कौन सा फैक्टर आपको लगता है ज्यादा प्रभावी है? बहुत सारे लोग महिला फैक्टर की बात कर रहे हैं कि 10,000 का कमाल है कि वोटिंग बढ़ गई, लेकिन दो, यूथ दो, वाले दो, उसको भी कहने वाले लोग बहुत हैं। और बिहार में जो वोटर्स हैं वो 40 के नीचे वाले 50% से ज्यादा वोटर्स हैं, ये तथ्य भी है। आपको हम्म। क्या लगता है, एम एक्स फैक्टर है या वाई एक्स फैक्टर है? देखिए, वाई जो है ना, यूथ, वो मेन फैक्टर होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। और एम फैक्टर जो महिला फैक्टर है, वो भी फैक्टर बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हम्म। हमको ये भी देखना होगा कि महिला और यूथ दोनों की अपनी जाति भी तो होती है, दोनों की भी अपनी जाति होती है। तमाम महिला एकदम महिला ही बन के वोट दे देगी, ऐसा नहीं होता है। इतना तो पुरुष प्रधान से हटा नहीं है। और यूथ जो है तो वो तो बेरोजगार भी है और उसकी जाति भी है, वहां जात गणना भी होती है और रिजर्वेशन भी बढ़ता भी है, और एक उस तरह की लड़ाई भी है।
दरअसल ये सब मिला जुला कारण है, जो कितना प्रभावी जमीन पर हुआ है सीट टू सीट, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन एक कोई लाइन खींच देना, ये हमको नहीं लगता है, थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आप एम फैक्टर तो पहले से भी रहा है, थे महिला फैक्टर में थोड़ा तो वो नीतीश जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में थोड़ा है, अधिकांशतः वो नीतीश जी के पक्ष में। लेकिन वाई फैक्टर तो 2020 में भी तेजस्वी के साथ था, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और ये लोग मोदी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूं। बिहार में अगर कोई एक और फैक्टर मत इस चुनाव का एक ही मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है, एन फैक्टर, नीतीश फैक्टर। एम मतलब मोदी फैक्टर नहीं, एन फैक्टर, कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, या बूढ़े हो चुके हैं, 20 साल कर गए, अब जाएं। ये एक प्रश्न है। और जिस तरह से भाजपा ने के चुनाव प्रचार में ये भ्रम फैला कि नीतीश जी का लगता है कि विदाई कर दिया गया है, वो भी भाजपा ने एक तो फैक्टर मैसेज यही दिया है कि नीतीश जी बूढ़े हो गए, जाएं। वो। हाँ, तो बड़ा फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये होगा कि नहीं। फैक्टर का मतलब ये है प्लस और माइनस दोनों। तो अगर नीतीश जी के नाम पर नीतीश जी के वोटर अगर नाराज हो गए हो, तो पता नहीं वो किसको दिए होंगे वोट। हमें तो ये भी शंका लगती है कि जहां जेडीयू का होगा उसको दे देंगे, और जहां जीतने का चांस नहीं लगेगा तो सब आरजेडी को दे देंगे वोट। ये इस तरह से बातें हो रही हैं बिहार में। ये है, हम आपसे कह सकते हैं, हमें जानकारियां भी मिली। तो ये लेकिन है। लेकिन लालू प्रसाद ने अभी नीरजा चौधरी के साथ बातचीत में कहा, जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, कि नीतीश कुमार अब स्वीकार नहीं है और ना उनसे कोई बातचीत उनकी हो रही है, ना वो देखिए, करेंगे। अरे देखिए, नेताओं का कहना कहना का पर हम लोग चलने लगे तो अब राजनीति के बारे में ये सब चर्चाएं बंद कर देनी चाहिए। कि कोई इसमें दीन ईमान चलता नहीं, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल बातें चलती है कि नहीं। नीतीश जी तो क्या क्या कस्में खा के मुकर गए, है कि नहीं। और सार्वजनिक मंचों से, सार्वजनिक बयानों, अमित शाह, दरवाजे बंद हो गए नीतीश के लिए जी, एक सदा सदा के लिए। ये तो हम लोगों ने सुना था भोजपुर में भाषण। तो दरवाजे, पता नहीं अब कह रहा हो तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले तो खुल ही गया ना। और अभी लालू जो कह रहे हैं वही करेंगे, कुछ नहीं ऐसा। ये सब ऐसे ही बोलने की बातें। हो सकता है उनके दिमाग में हो कि अभी बोलना तो कुछ ठीक नहीं है, अभी तो बोलना ठीक नहीं है, और फिर कुछ ठीक लगेगा तो हो जाएगा। लेकिन आप अगर हमसे पूछिएगा तो मेरा ये में कहता है कि नीतीश और लालू के बीच में कुछ संपर्क सूत्र नहीं होगा, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये पक्का होगा, पक्का होगा। हाँ, ये लाइन तो आप शुरू से लिए हुए हैं हाँ हाँ, कि पक्का दरवाजा है, पक्का एक चोर पक्का दरवाजा पक्का दोनों के बीच में है, जो खुला रहता है। पक्का। वो हरदम इन लोग का जब तक होशो हवास है, दिमाग है, तो उनको पता है, इन दोनों को ये पता है कि या तो हम है नहीं तो लालू है, ये लालू की पार्टी है। और हम दोनों नहीं है तो फिर भाजपा कांग्रेस ये सब आ जाएगा। तो इस सब को अलग रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग तो साथे रहे, चाहे तुम रहो चाहे हम रहे। ये पॉलिटिक्स है वहां पर, एकदम 100% है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो कांग्रेस ने कोशिश की अपना जड़े जमाने का बिहार में, तो इसीलिए तो विलंब हुआ ना। इसीलिए तो 60 दिन राहुल गांधी बाहर निकल गए ना। अंत में माने, क्या माने, 61 सीट पे माने, और 12 सीट आमने सामने। अब पिछले बार 70 लड़े। ये नहीं है। अच्छा, नीतीश के बारे में, जब लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी तो आप ये कह रहे हैं ना कि भाई क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो नीतीश के वोटर तो मतलब उस ढंग से नहीं टूटे हैं, और टूटेंगे तो उनकी मर्जी होगी और तोड़ तो दे। नीतीश ने भी तय कर लिया कि लेजिस्लेचर पार्टी ही चुनेगी विधानसभा के फ्लोर पर। हाँ, तो लेजिस्लेचर पार्टी कौन कौन सी पार्टी, कौन, बहुत तरह के, हाँ हर पार्टी के लेजिस्लेचर है ना। जी। हर पार्टी के लेजिस्लेचर है, जो अभी विपक्ष है उसके भी तो लेजिस्लेचर होंगे, लेजिस्लेटर आएंगे। तो ये सब तो है। तो मतलब बहुत पेचीदगी होती है, हम लोग इतना ओवर सिंप्लीफाई करके तो हम देख ही नहीं सकते, है कि नहीं। जी हाँ, सतीश जी, बहुत को लगता आखिरी। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, अब तो बोलते, मैं अपने तरफ से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ।
जी। जो हाल में असाधारण रिजल्ट्स आए हैं, एक ही चांस ये हो सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र मॉडल था चुनाव नतीजे वाला, उससे पहले हुँ, का तो अलगे मॉडल था कि 1 का 2 कर दिया उन्होंने, 1 पार्टी के 2 पार्टी। जी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा चुनाव के बाद यही दोनों काम करे महाराष्ट्र का, ये पहले वाला भी और चुनाव के बाद वाला भी, ये करे। हुँ, तो ये एक असाधारण जब रिजल्ट आता है, तो ये हो सकता है कि ये लोग पता चला आपको कि अ, हम लोग यहाँ चर्चा-वर्चा करते रहे, अब महागठबंधन जो है सब मिला के 25, 30, 40 सीट पर रुक गई। हुँ, जैसे ये भी हो महाराष्ट्र में हुआ महाविकास हाँ, अघाड़ी के साथ। हाँ, तो ये हो सकता है। ये लगता नहीं है, ये बहुत मतलब लगता नहीं है, बड़ा संभव सा लगता है और अगर हो गया तो वो भी बहुत मेरे ख्याल से एक बहुत सारे समस्याओं को चुनौती दे देगा एक साथ। बहुत हुँ, मतलब वो बहुत रिस्की है कि अगर इधर या फिर ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी की समझिए कि 101 में से 90 सीट आ जाए, 80-85 सीट आ जाए, पासवान भी सब जीत जाएँ और कुछ इस तरह का हो कि 120-22 और कुछ जनता दल यूँ तो टूट जाए। ये तो महाराष्ट्र मॉडल ही हो गया ना। ये छोटा महाराष्ट्र मॉडल हुआ। मैंने हाँ, पहले जो क्योंकि बोला वो बड़ा 144 महाराष्ट्र। में 132 सीटें महाराष्ट्र में जीते थे वो लोग। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि वो बड़ा मॉडल था, ये छोटा महाराष्ट्र मॉडल। जी। यही एक चांस है, यही एक चीज़ हो सकती है। वरना पटाखे फूटना तो तय है चुनाव के बाद। ये हुँ, तो मैं कह सकता हूँ, जी, बिल्कुल कह सकता हूँ। अदरवाइज़ तो फिर आप ये देखिए कि 101 सीट ही लेना भारी पड़ जाएगा और अभी की जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अ, बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा संकेत तो नहीं मिले। नहीं मिल हो रहा है। सकता है वो आ जाए। जी, उसमें उनके ऊपर भी प्रश्न खड़े हुए हैं कि कहाँ-कहाँ जो अलग-अलग रिपोर्टें हम लोग तक पहुँच रही हैं, वहाँ के लोग जो बता रहे हैं, उसमें तो हम देख रहे हैं कि पटना के ही 2 3 3 चुनाव क्षेत्रों में संघर्ष की बात की जा रही है, जिसमें एक तो कतई नहीं ये जीतेंगे बीजेपी, जी। है कि नहीं? तो आप शहर वाली सीट का वो भी पटना का ऐसी स्थिति हो रही है तो बहुत जगह की बात ऐसी होगी। हमने सुना है मुज़फ्फरपुर में भी और बेगूसराय में भी। मुज़फ्फरपुर में, छपरा में शहर वाली सीटें बहुत जगह फँसी हुई हैं। गया में तो इवन हाँ, गया तो अगर में आप सोचिए प्रेम कुमार कितने सालों से जीतते चले आ रहे हैं। हुँ, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि प्रेम कुमार भी इस बार टाइट उसमें है। मैं वही कह रहा हूँ टाइट में निकल भी सकते हैं हाँ, उनकी निकल एक लेवल। सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन ये अगर टाइट हो रही है तो बहुत दूसरा मामला हो रहा है ना। जी। जी, बेगूसराय में तो कहता है कि कांग्रेस जीत जाएगा। हुँ। लोग कहता है, बाकी भगवान जाने। सतीश जी आखिरी सवाल चूँकि अब अंतिम चरण है और प्री पोल आपका असेसमेंट क्या है? देखिए क्या ये चीज़ें होने वाली हैं? असेसमेंट तो मैंने आपको जो-जो कहना था हमने कह दिया। जी, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर एक सेफ कंक्लूज़न आप हमसे पूछिएगा। जी। बहुत अंदर कोई एक बड़ी ज़बरदस्त लहर चल रही हो, अगर वो लहर चल रही होगी तो महागठबंधन के पक्ष में होगी। मुझे नहीं पता है कि वो है कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर हुँ, सामान्यतः हम देखें, तो इतना हम ज़रूर कहेंगे कि जो भी मेरे पास रिपोर्टें जो है, हो सकता है सब के सब गलत हो जाएँ। लेकिन मैं ये ज़रूर देख पा रहा हूँ कि संघर्ष सीट टू सीट है। ये मैं कह सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ और इसमें सारी पार्टियों पर ये लागू है। ये ऐसी स्थिति तो है, ये हम कह सकते हैं। ये भी है कुछ एमएलए को लेकर भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी की बात सुना है मैंने, बहुत कई हुँ, जगहों से सुना है और उसमें भी सारे गठबंधन के लोग शामिल हैं। ये भी मैं कह हुँ। सकता हूँ। यहाँ तक तो एक क्षेत्र से तो मैंने एक कम्युनिस्ट कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सुनी, जो हाँ, सीपीआई-एमएल का है। जी। तो आप सोचिए, उसके खिलाफ तो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी दोनों नहीं लागू हो सकता है होता है, जो कैडर बेस्ड रहती है और उनका हुँ, निश्चित सपोर्ट रहता है, लेकिन लोग वो
एक जगह के बारे में लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, वहाँ तो इस बार लगता है दिक्कत है, ऐसे बोले। तो ये बात मतलब बड़ा ही गजब है। अब नतीजों से क्या निकल के आता है, बहुत तरह की बातें हैं, सब कुछ फ्री होता है, फेयर होता है, क्या होता है, बड़ा ही ये उस ढंग से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है। आप कोई वन लाइनर बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? क्या वन लाइनर क्या हम बोलेंगे? हम तो अब तक यही एक लाइनर वही है, एन फैक्टर। इस चुनाव में एन फैक्टर ही है। बस एन यही मैं फैक्टर। बोलूँगा, एन फैक्टर ही है और इस चुनाव में एन फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि नई सरकार किसकी होगी। एन जी, फैक्टर। एन फैक्टर। जी, हाँ जी। ना एम ना वाई, एन फैक्टर तय करेगा सरकार किसकी होगी। नहीं, आप दूसरे दूसरे पर एम लीजिएगा तो भी एन आ जाता है। एन हम्म। लीजिएगा तो तब भी एम आ जा रहा है। जी। पाई में शायद उधर टी में चला जा रहा है। तो हम्म। मतलब सेंट्रल फोकस तो एन ही है, हमको लगता है। जी, सेंट्रल फोकस एन है। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश के सिंह। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।